एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, लोगों को क्यों चाहिए, उन सब चीज़ों को मतलब किसी ने पहले ध्यान ही नहीं दिया है। एक बहुत पुराने ज़माने की एक स्टिग्मा को लेके डिसेबिलिटी को देखा जाता है। पहले चाहिए फंडामेंटल राइट्स। मैं एक प्रिविलेज्ड इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हूँ, पर मेरी प्रिविलेजेस मेरी कम्युनिटी के 99.9% लोगों पे लागू नहीं होती है। भारत, जिसकी आबादी लगभग 140 करोड़ है और इस आबादी में 3 करोड़ के आसपास विकलांग लोगों की हिस्सेदारी है। ये आंकड़े साल 2011 की जनगणना के हैं। साल 2024 तक बेशक इनकी हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है, लेकिन हिस्सेदारी के अनुपात में क्या इनकी भागीदारी भी बढ़ी है? थोड़ी देर ठहरिए और दिमाग पर जोर डालिए। लोकसभा के इतिहास में आप कितने ऐसे सांसदों को जानते हैं जो विकलांग हैं? असल में ये संख्या उंगलियों पर गिने जाने लायक है। इस संख्या को देखते हुए लोगों का मानना है कि नीति निर्माताओं में इनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। बिना विकलांग लोगों को साथ में लिए, विदाउट गिविंग देम अ सीट ऑन द टेबल, आप पॉलिसी जब बना रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग जब होता है, उसमें अगर विकलांग लोग को नहीं जोड़ेंगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू एंड। इसी तरह लोग अपने सर्वाइवर के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे एंड विल कंटिन्यू टू रिमेन एन फॉरगॉटन कैटेगरी ऑफ पीपल। Why can't we be representatives? हम लोग भी क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों नहीं हो सकते हैं इन इलेक्शंस में, जो हमारी बात सुने, हमारे लिए काम करे, हमारे जैसे हो? तो उसके लिए अगर हमें रिजर्वेशन मिलेगा तो आई थिंक एक वो भी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा। सरकारें अब तक कोशिश करती रही हैं कि ये पॉलिसी बनाएंगे, वो पॉलिसी बनाएंगे। जैसे एक्सेसिबिलिटी के लिए अभी आई थी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, पर वो पॉलिसी इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाई कि उस पर पॉलिसी मेकर्स डिसेबल नहीं थे। मेरे लिए अगर रीडेबल मटेरियल डिज़ाइन करना है तो पहले आप मुझसे पूछिए कि मैं क्या पढ़ पा रहा हूँ। आप जो अपने आप से बना के देंगे वो मेरे लिए रीडेबल नहीं होगा। हाल ही में विकलांग लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाली संस्थाओं ने एक घोषणा पत्र जारी किया और इसमें विकलांग लोगों ने अपनी मांगों के बारे में जानकारी दी। मांगे बेसिक है। हम तो यही कहेंगे कि एक तो हम कहते हैं कि बजट एलोकेशन एप्रोप्रिएट हो, कम से कम बजट का 5% डिसेबिलिटी पे इन्वेस्ट हो। हम चाहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी की जो बात हो तो इट शुड कट अक्रॉस, इट जस्ट कैन नॉट बी लिमिटेड टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इट शुड, और फिजिकल और वेबसाइट तक ही ना, ऐप तक ही ना, मतलब मैं तो कह रहा हूँ सर्विसेज और प्रोडक्ट तक हम देखें। हेल्थ को लेके बहुत इम्पोर्टेंस माना जा रहा है कि कैसे हेल्थ में हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि लोग अपनी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ ले सके। हम वुमेन विद डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कैसे वो पीछे डिसेबिलिटी में भी वुमेन विद डिसेबिलिटी हु आर इवन डबल डिस्क्रिमिनेटेड, कि डिसेबिलिटी मूवमेंट में भी एक महिला विकलांग व्यक्ति आगे नहीं आ रही है। भारत के संविधान में विकलांग लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम भी है। इसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण, फंड से लेकर शिक्षा संबंधी सुधारों की बात की गई है। लेकिन क्या इतना काफी है? दो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 और डिसेबिलिटी पॉलिसी ये सब आए, पर वो ऑन पेपर हैं। जब आप ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे इंक्लूडिंग सेंसेस, तो बहुत ही आपको वो फ्रेगमेंटेड लगेगा, जिससे पता लगता है कि पॉलिटिकली वी आर वे बिहाइंड। आई फील कि वो जो जितनी भी स्कीम्स और ये जितनी भी चीज़ें निकल के आती हैं वो इनिशिएट नहीं हो पाती हैं अच्छे लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे। वो बस एक ऊपर से कर दिया जाता है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, बट वो एक तरीके से प्रॉपर वे में पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। हाल ही में चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 40% से अधिक विकलांगता वाले लोग घर से ही मतदान कर सकते हैं। आयोग ने ये भी कहा कि विकलांग लोगों को परिवहन सुविधाएं भी दी जाएंगी। 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे।
चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये लोग अपने लिए कैसे भारत का सपना देखते हैं? आइडियल इंडिया एज ए डिसेबल्ड कैसा हो सकता है, इसके बारे में सोचना अभी भी मेरे लिए थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल है, क्योंकि जब मैं अपने कम्युनिटी को चारों तरफ एक्सप्लोर करता हूँ अक्रॉस इंडिया, तो बहुत ही विविड एक डाइवर्स फैक्टर नज़र आता है। और कैसे इतने सारे लोगों को एक साथ फैसिलिटेट किया जाए, मतलब जिस तरह का ये एक इनसिक्योरिटी है मेरे लिए, तो वो आइडियल वर्ल्ड क्रिएट करना भी मुश्किल लगता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि जिस दिन हम पॉलिसी मेकिंग और ब्यूरोक्रेसी में खुद आएंगे तो हम शायद अपने लिए चेंजेस कर पाएंगे, जो कि डेवलपिंग नेशंस में है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है। हाइपोथेटिकली अगर मुझे एक इंडिया इमेजिन करना हो जिसमें हम जो भी ज़रूरतें हैं विकलांग लोगों को पूरा किया जाए, तो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे डिसेबल्ड फ्रेंडली कंट्री होता, हमारे पास सारे सॉल्यूशंस होते पूरे दुनिया के लिए, भले वो असिस्टिव डिवाइस हो या कोई भी पॉलिसी ले लीजिए। इकोनॉमिकली हम शायद ऑलरेडी होते मतलब दूसरे या तीसरे नंबर पे। इमेजिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंडिया से बाहर निकल के बाकी कंट्रीज़ में जाके देखेंगे, फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वो इतने ज़्यादा एक्सेसिबल है कि आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे रिजर्व पार्किंग्स हैं, वहाँ पे एक्सेसिबल रैम्प्स हैं, स्टीप रैम्प्स नहीं है, लोग आपकी बात सुनते हैं, पीपल आर सेंसिटाइज। मुझे लगता है हम फॉरेन कंट्रीज से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि वहाँ से हम कैसे इम्प्लीमेंट करें चीज़ें अपने इंडिया में।